अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू जी स्टूडेंट्स, होप सो ऑल स्टूडेंट्स आर फाइन। जी क्लास, आज हम सेकंड ईयर मतलब आपकी कंप्यूटर की क्लास के लेक्चर नंबर 1 अटेंड करेंगे आप लोग, जिसका टॉपिक है डाटा बेसिक्स। तो डाटा बेसिक्स जो है ये हमारी जो है एक कंप्यूटर साइंस की एक बेसिकली एक सेपरेट फील्ड है डाटा बेसिक्स से रिलेटेड। लेकिन हम कंप्यूटर ये जो है अपने सेकंड ईयर के जो कंप्यूटर का जो सिलेबस है उसमें हम इससे रिलेटेड जो सम सेलेक्टिव जो बातें हैं हम उनको देखेंगे, जो कि हमारे डाटा बेसिस कंप्यूटर के बैकअप में जो है हमारी यूज़ होती हैं। हम जस्ट उनका व्यू लेंगे, इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ेंगे। लेकिन हमारे इसके जो चैप्टर्स हैं डाटा बेसिक्स से रिलेटेड, आज का हमारा चैप्टर नंबर 1 है जो कि डाटा बेसिक्स से रिलेटेड है। इसमें जो है हम आज पढ़ेंगे डाटा को, इंफॉर्मेशन को, डाटा और इंफॉर्मेशन के बिटवीन जो डिफरेंस हैं वो देखेंगे। फिर डाटा प्रोसेसिंग देखेंगे और इसके ऑब्जेक्ट्स देखेंगे या इसकी एक्टिविटीज़ देखेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं जी डाटा को। डाटा इंफॉर्मेशन और डाटा प्रोसेसिंग ये तीन टर्म्स वो हैं जो आपने पार्ट 1 के चैप्टर नंबर 1 के पेज नंबर 1 और 2 पे देखी थी। लेकिन आज हम इसको थोड़े से वर्ड्स चेंजेस के साथ हम इनको देखेंगे, इनकी डेफिनेशन को ओवरव्यू करेंगे जी। डाटा, सबसे पहले जी डाटा की जो डेफिनेशन है, अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट। मतलब ये एक कलेक्शन होती है रॉ फैक्ट्स एंड फिगर की। रॉ फैक्ट्स एंड फिगर हमने फर्स्ट ईयर में भी देखे थे, कौन से होते हैं, जो अनप्रोसेस्ड डाटा होता है रिलेटेड टू एन ऑब्जेक्ट, जो हमारा एक पर्टिकुलर इंस्टेंस है या पर्टिकुलर प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड जो हमारे अनप्रोसेस्ड डाटा होंगे, अनप्रोसेस फिगर्स जो होंगे वो हमारे डाटा में आ जाएंगे, जिनके ऊपर अभी तक हमने कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया होगा। इसके बाद सेकंड वन हम आते हैं जी इंफॉर्मेशन पे। इंफॉर्मेशन जैसा कि इसके नाम से शो हो रहा है, इंफॉर्मेशन मतलब कि नॉलेजफुल कोई चीज़ है, यूज़फुल है, हमारे लिए हेल्पफुल होगी किसी भी मतलब हमारा पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड हेल्पफुल होगी उसकी प्रॉब्लम को ओवरकम करने में या रिजॉल्व करने में। इंफॉर्मेशन, द प्रोसेस डेटा इज़ कॉल्ड इंफॉर्मेशन। जब डाटा के ऊपर हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर लेते हैं तो उसके रिज़ल्ट में जो हमारे पास चीज़ आती है वो हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं इसकी जो रियल लाइफ एग्जांपल है वो स्टूडेंट की जो इंफॉर्मेशन होती है। हम इस स्टूडेंट जब हम किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जाते हैं तो हम स्टूडेंट से कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एडमिशन फॉर्म, जिसमें हम स्टूडेंट का नेम, उसका फादर नेम, उसके मार्क्स, उसकी परसेंटेज, उसका जो है बोर्ड जिससे उसने पास किया होता है, जिस ईयर में उसने पास किया था, ये सारी चीज़ें जो हैं हमें स्टूडेंट से रिलेटेड जो हैं हम उससे लेते हैं। लेकिन उसमें जो हमारी काम की चीज़ होती है, उससे स्टूडेंट ने किस सब्जेक्ट में एडमिशन लेना है और उसके प्रीवियस मार्क्स कितने हैं, ये उसकी पहले हम उसका सारा डाटा लेते हैं। उससे रिलेटेड जो हमें चीज़ें चाहिए होती है जो हमारे लिए यूज़फुल होती है उसको हम इंफॉर्मेशन हमारे लिए वो बन जाती हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट वन चलते हैं जी डाटा प्रोसेस पे। डाटा प्रोसेस की जो डेफिनेशन है, डाटा प्रोसेस मतलब कि जो डाटा के ऊपर जो ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं वो डाटा प्रोसेसिंग में आ जाते हैं। इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो कुछ यूँ है, द प्रोसेस ऑफ मैनिपुलेटिंग डाटा टू अचीव द रिक्वायर्ड ऑब्जेक्टिव्स एंड रिजल्ट इज़ कॉल्ड डाटा प्रोसेसिंग। सिंपल वर्ड में कहा जाए तो डाटा के ऊपर जो ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं रिक्वायर्ड ऑब्जेक्टिव या रिक्वायर्ड रिजल्ट लेने के लिए, वो जो प्रोसेस होगा उसको कहेंगे डाटा प्रोसेस। मैनिपुलेटिंग डाटा मतलब जो हमारा डाटा है उसको मैनिपुलेट करेंगे, उसको अपने रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन लेकर आने के लिए उसके ऊपर डिफरेंट किस्म के ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो रिक्वायर्ड ऑब्जेक्टिव जो हमारी डिमांड्स होगी उन डिमांड्स को पूरा करने के लिए उसके ऊपर हम उस डाटा को मैनिपुलेट करेंगे। एंड रिज़ल्ट इज़ कॉल्ड डाटा, जो हमें मिलेगा, जो चीज़ जो उसके इस आउटपुट हमें मिलेगी वो हमारी इंफॉर्मेशन होगी। तो ये जो है होगी हमारी डाटा प्रोसेस में। हमारा डाटा प्रोसेस जो है उसमें बेसिकली 3 एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं जो कि है डाटा कैप्चरिंग,
डाटा मैनिपुलेशन और इसके बाद मीनिंग, आउटपुट और रिजल्ट। सबसे पहले हम आते हैं जी डाटा कैप्चरिंग पे। डाटा कैप्चरिंग की जो डेफिनेशन है हमारी वो मैंने लिखी हुई है, द प्रोसेस ऑफ रिटेनिंग डाटा फॉर फ्यूचर यूज इज कॉल्ड डाटा कैप्चरिंग की जो डेफिनेशन है वो है, द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द डाटा इन सम फॉर्म इज कॉल्ड डाटा कैप्चरिंग। मतलब जो डाटा को हम डिफरेंट फॉर्म्स में रिकॉर्ड करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ पेपर, इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्ट कॉपी, इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो, इन द फॉर्म ऑफ वीडियो, ये हमने डाटा को कैप्चर कर लेते हैं। किसके लिए रिकॉर्ड कर लेते हैं? सोर्स को किसी भी तरीके से हम लोग इसको कैप्चर कर लेते हैं। जी आ जाता है जी हमारे डाटा कैप्चरिंग में। तो इसके बाद हमारा जो सेकंड इसकी एक्टिविटी है डाटा मैनिपुलेशन। डाटा मैनिपुलेशन जो है हमारी इसकी सेकंड एक्टिविटी है। तो सेकंड एक्टिविटी की जो डेफिनेशन है, द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग डिफरेंट ऑपरेशन ऑन डाटा इज कॉल्ड डाटा मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन मतलब कि डाटा जो हमारे पास रॉ मटेरियल होता है उसको यूज़फुल बनाने के लिए हम जो उसके ऊपर ऑपरेशन, जो स्टेप्स फॉलो करते हैं वो उसकी डाटा की मेंटेनेंस में या डाटा की मैनिपुलेशन में आ जाते हैं। तो ये हमारे, जिस तरह हम मैथ का कोई क्वेश्चन करना हो जो हमारा बोर्ड मैथ से रिलेटेड हो, तो हम उसको कंप्यूटर के अकॉर्डिंग उसको हम अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। उसके ऊपर जो कैलकुलेशंस परफॉर्म की जाती हैं वो हमारी ऑपरेशन होगा, और उस कैलकुलेशन के रिज़ल्ट में जो चीज़ हमारे पास वन वर्ड आंसर आएगा वो हमारा आउटपुट होगा, और जो हमने उसको डाटा, जो उसको न्यूमेरिक वैल्यूज़ प्रोवाइड की होंगी वो हमारी इनपुट हो जाएंगी। इसके बाद आ जाता है जी हमारे लास्ट वन, मीनिंग आउटपुट रिज़ल्ट। मीनिंग आउटपुट रिज़ल्ट जो है इसके हमारे पास बेसिकली जो है 4 स्टेप्स हैं। ये 4 स्टेप्स में हमारे पास इसकी स्टोरेज आ जाती है, रिट्रीवल आ जाती है, कम्युनिकेशन आ जाती है, रिप्रोडक्शन। स्टोरेज जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है, स्टोरेज कुछ जमा करना, इकट्ठा करना। रिट्रीवल का मतलब है कि उसको एक्सेस करना फॉर फ्यूचर यूज़। तो इसके बाद कम्युनिकेशन, उस डाटा को एक जगह से या एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक ट्रांसफ़र करना, ये हमारा कम्युनिकेट वो कर जाएगा एक पर्सन से दूसरे पर्सन की तरफ। इसके बाद रिप्रोडक्शन मतलब कि उस डाटा की एक से ज़्यादा हम कॉपीज़ जो बना लेते हैं। तो इसकी सबसे पहले स्टोरेज की डेफिनेशन हम देख लेते हैं, द प्रोसेस ऑफ रिटेनिंग डाटा फॉर फ्यूचर यूज़ इज़ कॉल्ड स्टोरेज। जो डाटा को हम डिफरेंट किस्म के जो स्टोरेज मीडिया को यूज़ करते हुए स्टोर करते हैं वो हमारे स्टोरेज में आ जाएंगे। जिस तरह हम यूएसबी में, हार्ड डिस्क में इस डिफरेंट इसकी जो स्टोरेज मीडियाज़ हैं उसको यूज़ करते हैं। इसके बाद रिट्रीवल, द प्रोसेस ऑफ एक्सेसिंग द स्टोर डाटा इज़ कॉल्ड डाटा रिट्रीवल। मतलब जो जिस प्रोसेस को एक्सेस यूज़ करते हुए हम अपने डाटा को एक्सेस करते हैं वो हमारा रिट्रीवल में आ जाता है। इसके बाद कम्युनिकेशन, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डाटा फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर इज़ कॉल्ड डाटा कम्युनिकेशन। इसके बाद रिप्रोडक्शन, द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग और डुप्लीकेटिंग डाटा इज़ कॉल्ड रिप्रोडक्शन। तो इसके बाद हम जो है डाटा प्रोसेसिंग के बाद हम आएंगे डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड इंफॉर्मेशन। डाटा और इंफॉर्मेशन के बिटवीन जो डिफरेंस है वो हम देखेंगे। सबसे पहले डाटा जो है कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, मतलब अनप्रोसेस्ड डाटा होता है। इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोसेस डाटा होता है। इसके बाद जो डाटा होता है यूज़ इन इनपुट इन द कंप्यूटर्स, जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आउटपुट होती है। डाटा हमारी इनपुट्स होती हैं और इन्फॉर्मेशन हमारे आउटपुट होते हैं। डाटा जो है हमारा लेंथी होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, इसकी जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इन्फॉर्मेशन हमारी नॉर्मल होती है, इसका वॉल्यूम कम होता है क्योंकि ये हमने स्कीम कर ली होती हैं। डाटा इज़ यूज्ड रेयरली, डाटा जो है बहुत कम यूज़ होता है, लेकिन इंफॉर्मेशन जो है फ्रीक्वेंटली बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। डाटा डज नॉट डिपेंड ऑन इंफॉर्मेशन, डाटा इंफॉर्मेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा होता, लेकिन इंफॉर्मेशन जो होती है वो डाटा पे
डिपेंड कर रही होती है। आज के लेक्चर में हमने सिर्फ यही चीज़ें देखेंगे, डाटा, इंफॉर्मेशन, डाटा प्रोसेसिंग, और इसका हमने जो है डिफरेंस देखा। तो नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह फ़ाइल, रिकॉर्ड और फील्ड से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, वो फ़ाइल क्या होता है, फील्ड क्या होता है और रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, हम ये देखेंगे। तो उम्मीद है आप सबको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। जहाँ से आपको समझ नहीं है वो आप काइंडली पूछ लीजिएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।